ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी युग है, इसलिए सदा फखुर में रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर के देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की ही याद में रह हर्षित मुख रहेंगे। मातेश्वरी ने शरीर छोड़ा था ना 24 जून 1965 में, तो उसके बाद 25 तारीख को बाबा आए थे और फिर बाबा ने मुरली सुनाई है। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है, बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे ही मिलता है। मम्मा भी वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं, शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़ करके जाते हैं तो हम कहेंगे यह भी भावी है। कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कई चले जाएंगे, तो बाबा को मुरली सुनानी तो जरूर है ना। बाबा तो बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ भी समझाते हैं, और यही सबको कहते हैं, बच्चे बाबा को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस समय में हलचल में भी आए मातेश्वरी जाने के बाद। तो बाबा कहते हैं कि यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई भी फिक्र नहीं है। देखो, यह बाबा माना साकार बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं हमको तो शिव बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है, क्रिएशन से कोई भी वर्षा नहीं मिलता, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है, रचना को रचयिता से वर्षा मिलेगा ना, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। इसलिए जो भी क्रिएशन है, बच्चे बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो, कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें भी संशय की बात नहीं, क्योंकि एक शिव बाबा को याद करना है और इसी में ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए, जो भी कोई जाता है उसे जा करके और कहाँ बहुत अच्छा पाठ बजाना है। यहाँ से गए, वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भी अच्छी सेवा करेंगे, अच्छा पाठ प्ले करेंगे, इसलिए वो गए हैं। कोई न कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि बाप कल्याणकारी है और संगम युग ब्राह्मणों का है कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकूर में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं और वर्षा लेते लेते कोई चले भी जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पाठ होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है, इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा है और जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा सेवा करेंगे। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही यह पाठ है, कल्प पहले मुआफिक बाबा के मददगार बनने का। कितने ना हम सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिसमें भगवान के कार्य में बहुत अच्छी तरह से हम मददगार बने। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते ड्रामा अनुसार यह सब कुछ होता है, कोई गया तो क्या हुआ,
हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी भी आंसू न आए। लेकिन ऐसे होता है, कोई कोई तो रोते रहते हैं, बहुत नाजुक दिल वाले होते हैं, उनकी यादों में रोते रहते हैं। कभी ऐसे भी न समझे मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं। वह तो अमर ही है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार नहीं। हम तो खुद ही खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आर्ट ऑफ डाइंग। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, यह भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है, भगवान वच कल्याण है इसमें भी। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहाँ भी कुछ अपनी खुशी देंगे, और बच्चे, छोटे बच्चे तो खुशियाँ देने के लिए ही जाते हैं ना, कितनी खुशी देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर सारा मदार है। निश्चय बुद्धि रहना है हमें, अपने ड्रामा पर भी और अपने बाबा पर भी। जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, वह ड्रामा की ही नूंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है यह शरीर है और इसको जाना ही है। हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? जाने वाली आत्मा फिर वापस तो नहीं आएगी ना। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी है ड्रामा की। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही है, चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई मरने ही नहीं है, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, तो कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते बच्चे हमेशा बाबा की याद में, फकूर में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वह बजाता है, उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न देना। समझो बाबा कहता है यह बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है, हमको तो शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चों को पक्का करा रहे हैं। हर एक को जाना है, हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करके जाएगा, तो हमें भी रेडी रहना है, तैयार रहना है। इनसे तो नहीं लेने का है ना। बाबा कहते यह सब बच्चे जो मेरे हैं, वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को भी अंधों की लाठी बनना है, बाबा का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। मर्सी दया, तुम्हारा यही पुरुषार्थ है। यह बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है नहीं। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में सितार दिखाते हैं,
बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वह बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी, मीठे बाबा को, शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करना। मन मना भव मध्याजी भव। ये 2 अक्षर मशहूर है, बाकी तो डिटेल्स है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। भले बीमारी हो, कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं, बाबा यह क्या है? बाबा कहेंगे, यह तुम्हारा बच्चे कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से ही बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा? यह बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है जो भी कुछ हो रहा है। और बाप की याद में फकुर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोतरे पोतरियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया है। हम हर एक को बस बाप और वर्षे को ही याद करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, यह बच्चे भी महसूस कर सकते हैं। जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी है कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़नी है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला हुआ है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्मवतार, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से ही हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में और मौज में रह। सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं है। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात नहीं। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। मम्मा को तो पता ही था ना जाना है, तो मातेश्वरी की भी अवस्था बहुत अच्छी थी। तुम समझते हो अंत में विजय हमारी ही होनी है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी बहुत ही दैवी चाहिए, उसमें कोई आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे भी लड़ना, झगड़ना, कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, क्रोध, लोभ आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं, तो भी उनको चमक नहीं मारनी है, उन्हें भी बहुत ही प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई है यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और फिर घर जाते हैं तो माया हैरान करती है। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे तूफान तो जोर से आएंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते ही रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं। बाबा कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ जी मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। बस हम भी तुमको ही कहते हैं बाप को याद करो, करो न करो तुम्हारी मर्जी, किसी को कंपल्शन नहीं है। अभी नर्क है, रावण राज्य है, बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित ही बनी। अभी बाप कहते बस मुझे याद करो, जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार भी देखने में आएंगे, वह झट समझ जाएंगे।
तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो। सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं है। यह हम जान गए हैं, ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह, मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई, इसमें मूंझने की या रोने की, दुख की दरकार नहीं। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई है, और जब सेवा के लिए जाते हैं तो हम उसको बधाई देते हैं ना, विदाई भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो, कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। आज बाबा बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि कोई यदि शरीर छोड़ता है तो आगे जाकर के बहुत अच्छी सेवा करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से, शिव बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से, अभी उनसे वो नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई ना। शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ, ये सत्य है। ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बाबा का था। मातेश्वरी मम्मा बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो। डायरेक्शन जो मिलते हैं ना, उन्हें अमल में लाओ। ऐसे मत समझो ये क्या हो गया, मम्मा चली गई, अभी क्या होगा, कैसे चलेगा। फिक्र उनको होता है जो बाप को और नॉलेज को भूलता है। तो बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, नाइट भट्टी थी, मम्मा तो गई थी, तो सब याद में बैठे हुए। अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं। यह बगीचा बढ़ रहा है, अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की। कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर के बैठना है, बिल्कुल स्थिर होकर। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, मुझ बाप को याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। कई भाई बहनों के दिल में मम्मा की यादें उमड़ करके आ रही थी, रो रहे थे, तो बाबा कहते हैं जिन रोया तिन खोया। मम्मा बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही है, ड्रामा है, भावी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारा अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं, कड़वा नहीं बोलना, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फकुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान, सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना
परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाबा को अपना पोता मिल देने व स्नेह की रूह रेहान करने से सदा ही समीपता का अनुभव करेंगे और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। स्लोगन है आज का, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता और वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तो ऐसे सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।